बहुत बार ऐसे होते हैं कि बड़े लोग कैसे किसी को कुछ बोलेंगे, मगर उनको अपना हमारे चेहरे पे दिखता है या क्या है, तो वो ऐसा लगता है कि अरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हम स्ट्रेटली आगे जाने के लिए ये हो गए। उस समय प्रभु जी ने बोला था कि जगन्नाथ रथ यात्रा, मुझे बहुत लगा था कि नहीं वो वहां रथ यात्रा में जाने ही जाने, कुछ भी करो, कुछ नहीं तो अपना हाथ लगना ही लगना है और थोड़ा वहां जाना है। प्रभु जी उस समय मेरे पैर दर्द करते थे, मुझे लगा नहीं कि मैं वहां से, जैसे हमने एसपी कॉलेज से चालू किया, हम पीछे पीछे थोड़ा हाथ लगा ये किया, वहां से लेके रमन बाग ओमकारेश्वर मंदिर तक चलते चलते गया, तो लगा भी नहीं कि हम इतना चल रहे थे, ये कर रहे थे, उनके साथ मस्त चैंटिंग वैंटिंग करके बहुत अच्छा लगा। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों भी थे और मेरा लड़का भी था वहां तक। मुझे लगा था हम 4 लोग आएंगे, लड़की को ऑफिस की वजह से नहीं आ पाए, हम तीनों थे। तो बहुत ही अच्छा लगा उस दिन, क्या ऐसा लगा कि वाह, जैसे प्रभु जी ने बोला था कि कुछ नहीं, थोड़ा चांद करो, थोड़ा पीछे देखो, भगवान का मूर्ति देखो, वापिस चालू करो। मीन्स एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा भी नहीं था कि हमसे हो पाएगा, मगर वो भगवान ने करवा दिया। तो यही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता था कि ये जो हम वारी करते तो बिना चप्पल की होनी चाहिए थी। मैं चप्पल पहन के गया था, वो इतनी भीड़ थी कि मेरी चप्पल ऑटोमेटिक कहीं निकल गई, वहां से लेके बिना चप्पल की हो गई। मुझे कुछ दर्द भी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। जय हो, हरि बोल। आप, भगवान ने आपसे तपस्या करवा दी चप्पल घुमा के। So very nice to hear. प्रोजे, आपने चैंटिंग कब से शुरू किया? सर हम चैंटिंग मतलब रेगुलरली डेली बेसिस पे? हाँ, अभी जैसे क्लास ज्वाइन किया मैंने, आपको बताया ना एक बार मैं मंदिर में आया। कितने महीने हो गए? लगभग 6 महीने हो गए। मतलब जब से हम लोग मिले, जब से आप इस फोरम से जुड़े? हाँ। वाओ, इतना क्विकली आपने डायरेक्टली 8 राउंड्स पे आ गए, बिग अचीवमेंट। हरि बोल, तालियां प्रभु जी के लिए। और सबसे हाइट मुझे बहुत खुशी हो रही है प्रभु जी की, मैं एक बार सैटरडे आया कि नहीं यार, मुझे ना यहाँ कोई ना कोई भगवान के बारे में होना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं बहुत लोगों को पूछा मंदिर में आके, सारे लोग बोले नहीं आप ये करो वो करो। वापिस एक बार मैं आया और आप बैठे थे वहाँ, आपने मुझे पूछा क्या हुआ, बोला नहीं मुझे ना वो भगवत गीता के बारे में सुनना है और वो डेली सुनना चाहिए मुझे, वो एक नहीं। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो वही प्रभु जी आप है। तो आपने बोला एक काम करो, ये स्कैन करो। मतलब कहाँ है? आप मुझे वहां तक लेके गए और मेरे ख्याल से वो स्कैनर अभी मुझे दिखाई नहीं दिया, मगर आप मुझे वहां तक लेके गए, स्कैन किया, बोले कि आपको लिंक आएगा। मैं बोले ये लिंक मुझे कौन भेजेगा? मैं ऐसे ही सोच रहा था। मैं शाम को भी देखा तो एक लिंक आ गया, मैंने लिंक ज्वाइन किया और वो ये किया। और अभी सामने सामने देखने में और ये हम जब ये करते तो फेसिंग समझ ही नहीं आता। तो आपने एक बार मुझे पूछा कि ये कैसा है क्या है, मैं बोला तो मुझे ऐसा ऐसा हो, तो आप लगे आपको मैं ही हूँ करके। तो ये भी प्रभु जी में 2 दिन कंटिन्यूस आ रहा था। हम ऐसे बोलते ना कि हम एक पैर अगर आगे करेंगे ना तो भगवान हमारे निश्चित कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालता, नहीं तो वो आपके माध्यम से मुझे मिलाता ही नहीं था। क्योंकि 2 दिन में कंटिन्यू आ रहा था, सुबह आ रहा था शाम को आ रहा था, वापिस सुबह आ रहा था शाम को। तो उसमें मैं आप मिल गए और आपने मुझे ऐसा परेशान हुए देखा। आपने बोला क्या हुआ, मतलब नहीं मुझे ना भगवत गीता सीखना है ये। तो आपने मुझे बोला एक काम करो, आप उसको स्कैन करो पहले। फिर आपने ये बोला कि हम हर रोज ऐसे ही करते, ऐसा नहीं है, मगर हम एक श्लोक लेते। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट था कि कंटिन्यूटी, कोई भी चीज है ना हम कंटिन्यू करेंगे ना तो उसका बेनिफिट अच्छा होगा, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। नहीं तो फिर एक हफ्ते में एक बार करेंगे, वापिस भूल जाएंगे, वापिस फिर नहीं जाना, ये करना। एक रेगुलरिटी हर चीज में इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हम रेगुलर खाना खाते तभी हम सस्टेन कर पाते,
रेगुलर हम ब्रश करते, तो सारी चीजें रेगुलरली होनी चाहिए, नहीं तो रेगुलरली नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम रेगुलरली जॉब के लिए जाते तो भी हमें पैसा देते हैं, तो पैसे की बात नहीं है, फिर भी हर चीज रेगुलरली होनी बहुत जरूरी है। मुझे कितना अच्छा लगा मुझे कि आपने गाइडेंस के थ्रू, इसलिए मेरी वाइफ भी मेरे साथ अभी लेक्चर रोज अटेंड करके अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरी लड़की भी कभी कभी उनके फ्रेंड सर्कल के साथ इस्कॉन मंदिर में संडे को जाती ही जाती, क्योंकि उनको इनका रेगुलर टाइम ये नहीं होता। मगर एक हमारा एक घर का एक हमेशा का एक सिस्टम है, हम कभी भी गाड़ी में बैठते ना तो हमसे वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, नमस्ते नरसिंहा है, क्योंकि ना मालूम नहीं मुझे, जो अभी लड़का गाड़ी चला रहा होगा, लड़की गाड़ी, कोई भी हो, हम 4 लोगों को हम कहीं जा भी रहे हुए ना तो सबसे पहले एक आधा घंटा तो वो होगा ही होगा, उसके बाद वो बातें चालू हो जाएगी। तो एक आदत डाली हुई है, और एक भगवान की दुआ से ही ऐसे बोलते ना कि बच्चे भी इसमें जुड़ना, और आपकी वजह से कम मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार मुझे मेरा एक कंसर्न था, मैंने आपसे शेयर किया था। जस्ट एक सेकंड प्रभु जी, जस्ट एक सेकंड। अभी 7:33 हो गया है, सो ऑलरेडी वी आर 3 मिनट्स बियॉन्ड अवर टाइम लिमिट। बट कैसा है, आज संडे भी है, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू। और निशा माता जी और मनीषा माता जी से भी सुनने की इच्छा है, और केदारनाथ प्रभु जी से भी और सुनने की इच्छा है। नहीं, तो कैन वी जस्ट गो लिटिल मोर, मतलब डेफिनेटली आई विल नॉट स्पीक मच एंड आई विल नॉट स्पीक ओनली एनीथिंग, बट इच्छा थी कि इन लोगों से, आप सभी से सुन पाए हम। आगे पता नहीं है वापस हम कर पाएंगे कि नहीं ये सेशन इस टाइप का, सो वी कैन एक्सटेंड लिटिल बिट, जस्ट मे बी 5-10 मिनट्स मोर हियरिंग देम ऑल। यस प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। प्रभु जी, मुझे एक आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये बताया था कि एक बहुत अच्छे प्रभु जी थे, वो एडवोकेट थे, सॉरी जज थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, और आपने बोला था कि इंग्रज के ज़माने में वो एक हमारे सबसे पहले बड़े जज थे, उनका डिसीजन, वो कभी डरते नहीं थे, वो हमेशा कोई भी डिसीजन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि लोग उनको मारने के लिए भी आए थे, उनके लिए बहुत कुछ ऐसा लोगों ने किया था, मगर वो बोलते थे कि किसने मेरे साथ, मुझे क्या ये करना है। तो जैसे कुछ सीनियर लोग होते, सीनियर लोगों का ये हमेशा डेंजरस में होता है लाइफ मीन्स, कभी भी उनको कोई डिसीजन लेने पड़ते, मगर वो डिसीजन हम अपने फायदे के लिए नहीं ले रहे, अगर ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए ले रहे, और वो भी भगवान को साक्षी रख के ले रहे। जैसे हम बोलते ना कि भगवान मेरे से कोई गलती ना करने, अगर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, जैसे हम जॉब में किसी को हमें निकालना पड़ रहा है या कुछ पे, हम सारा चीज जो कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम भगवान का नाम लेके अगर कुछ कर रहे हैं, तो आपने मुझे वो बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ नहीं करते। और आपने मुझे वो बहुत अच्छा, वो मुझे वो प्रभु जी का नाम याद नहीं है, आपने एग्जाम्पल दिया था, आपने ये भी बोला था कि तो अंग्रेज लोगों ने वो जो ट्रेन है उनके घर तक तो उनका ये किया था, प्रबंध किया था। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा था ना वो एग्जाम्पल। उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, मगर किसी को ये लगा नहीं कि नहीं हमने कोई गलत चीज किया या क्या किया। और ये सारा चीज जो हो रहा है ना, ये भगवान की दुआ से ही हो रहा है, क्योंकि हम अगर जैसे जैसे अटैचमेंट के लिए आगे बढ़ रहे, वो अटैचमेंट के लिए अगर कोई दूसरा चीज होता है ना, तो हमें वो डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं यहाँ नहीं जाना चाहिए, यही जाना चाहिए। जैसे वो प्रभु जी ने लास्ट का लेक्चर में उन्होंने बहुत सही बोला कि हम अगर भक्तों के संग में रहेंगे, हम प्रॉपर चैंटिंग करेंगे, और जो गुरु बोलेंगे वही हम चीजें फॉलो करेंगे ना, तो हमें हमारा डायरेक्शन कोई तीसरी जगह नहीं जा सकता है।
तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ, और कोशिश करूंगा इनसे आगे और आगे बढ़ने का। तो मैंने ज्यादा समय ले लिया एक्चुअली। नहीं, अच्छा लगा। हमने आपको कम समय दिया। अभी मुझे ऐसी इच्छा हो रही है कि आपका हम एक सेशन रखेंगे अलग से, डेडिकेटेड सेशन बाय केदारनाथ प्रभु जी। या रियली आई मीन इट। सो वेरी नाइस टू हियर सो मेनी नाइस रियलाइजेशंस प्रभु जी के। मतलब जो भी सुन रहे हैं उसको अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं जीवन में, काफी अंदर डीपली ले रहे हैं उसको और उसको अप्लाई कर रहे हैं। सो रियली वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जय हो केदारनाथ प्रभु जी की। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे याद नहीं है, एक वैष्णवी माता जी करके माता जी है, मैं उनको हमेशा ना तकलीफ देता था, क्योंकि बहुत बार ना फोरम में हम सारी चीजें नहीं पकड़ सकते थे। तो मैं उनको मैसेज करता था कि माता जी ये कैसे करना है, ये कहाँ से लेना है, मुझे वो फोरम में फॉर्म भरना है। तो बेचारे मुझे हमेशा भेजते थे कि ये करना है, वो करना है। और एक है तेजस प्रभु जी, कि मुझे वो इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि उसका वे कैसे है। तो बेचारे ने इमीडिएटली मुझे मैसेज किया, तो थैंक यू बोथ ऑफ देम। हरि बोल। तेजस प्रभु और वैष्णवी माता जी की जय। जय। ओके, सो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम निशा माता जी। हरे कृष्णा। जपातन ग्रुप में मैं ज्वाइन हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम टेंपल आई थी, वो आई थी 1 मई को। और उसी टाइम मुझे पता नहीं था, मैंने सिर्फ स्कैन करके ज्वाइन किया था और उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ हुआ था। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं कैसे, मुझे मैसेज आया सना माता जी से कि डेली आपको भेजना है कि कितने आपके राउंड हुए, तो और वो फॉर्म फिल करना था। तो जस्ट मैंने कर दिया, जस्ट कुछ पता नहीं था उसके बैकग्राउंड में क्या है, कैसे रहेगा। और उसके बाद शुरू हुआ, स्टार्टिंग में कुछ कंसिस्टेंसी नहीं थी, मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार, ये मॉर्निंग के लिए भी, अर्ली मॉर्निंग भी चैंटिंग के लिए उठना, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं थी। क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग राइजर नहीं थी पहले, मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं जल्दी नहीं उठ सकती थी, बहुत कष्ट होते थे मुझे जल्दी उठने के लिए। लेकिन मैं रात को लेट तक जाग सकती थी, 3 बजे बोलो 4 बजे बोलो मैं जाग सकती हूँ रात तक, लेकिन सुबह नहीं उठ सकती, ऐसा था मेरा पहले। लेकिन अभी ये जपाथन के दौरान मुझे बहुत अच्छे रियलाइजेशन हुए कि सबसे पहली बात तो मेरी पहले कमिटेड माला कई बार रात तक पेंडिंग रह जाती थी। सना माता जी को भी पता है, मैं बहुत लेट उनको मैसेज करती थी, 1:30 बजे 2 बजे। लेकिन फिर उसकी वजह से मेरी स्लीप अफेक्ट होती थी, फिर अगले दिन फ्रेशनेस कम होती थी, क्योंकि उठना भी था, ये भी था मन में कि उठना है सुबह मॉर्निंग के लिए, अपने 6:30 के चैंटिंग के राउंड के लिए, लेकिन वो हो भी नहीं पाता था कभी कभी। लेकिन ये जपातन ग्रुप की वजह से एक लविंग रिमाइंडर की, मतलब ये ग्रुप एक रिमाइंडर की तरह काम कर रहा है अभी हमारे लिए, सबके लिए। इसकी वजह से हमें हमारी कमिटेड राउंड्स टाइमलाइन के पहले ही कंप्लीट करने की आदत हो गई है। अभी ये तो जस्ट ग्रुप फॉर्म हुआ है व्हाट्सएप का, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इससे एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन आई है सबके, मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत डिसिप्लिन आई है और रूटीन बहुत इंप्रूव हुआ है। दूसरा रियलाइजेशन ये है कि जपा में परफेक्शन से ज्यादा सिंसियर एंडेवियर इम्पोर्टेंट है। तो हर दिन मन एक जैसा नहीं होता, मतलब कभी कंसंट्रेशन अच्छा होता है, कभी माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन हर बार मन को एक प्यार से हम होली नेम के बाद वापस लेके आ रहे हैं, ये अभी प्रैक्टिस हो गई है। और एक बात है जो मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है कि वो है सभी डिवोटीज की सिंसियरिटी। जब ग्रुप में सबकी कंप्लीटेड राउंड्स और रिफ्लेक्शन के मैसेजेस आते हैं कि कमिटेड राउंड्स, तो फिर नेचुरली एनकरेजमेंट मिल जाता है कि अरे इतने जनों का हो गया और मेरा बाकी है, मेरे कितने बाकी है, हाँ मुझे करने हैं, कितना टाइम बाकी है, 8 बजे से करना है, मतलब 8 बजे तक टाइम लिमिट अभी सेट हुई है कि 8 बजे से पहले करके मैसेज कर देना है। तो वो एक बहुत एनकरेजमेंट हुआ है कि भले कितना भी बिजी दिन हो, कितना भी कुछ भी हो आपके लाइफ में, लेकिन कृष्णा को प्रायोरिटी देनी है। ये अभी मतलब गांठ बन चुकी है मन में। फिर और इस जपाथन के माध्यम से मुझे एक डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, डिवोटी एसोसिएशन की पावर का भी अनुभव हुआ है। इसके लिए सना माता जी और सभी का बहुत ग्रेटफुल हूँ, सभी के लिए। और एक बात मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब सब है ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के कृष्णा की तरफ बढ़ रहे, ऐसा एक फीलिंग आता है कि मतलब ऑटोमेटिकली क्योंकि अभी मेरी तो इतनी कुछ कैपेबिलिटी है नहीं, मैं तो बहुत ही बिगिनर हूँ,
फिर भी सबने एक दूसरे का हाथ किसी का छोड़ा नहीं है, सब एक दूसरे को बहुत एनकरेज करते हैं। और ये एनकरेजमेंट का ये तो मैंने कल भी मुझे आरती माता जी को बहुत थैंक यू कहना है, क्योंकि कल जैसे कीर्तन में मैंने फर्स्ट टाइम कीर्तन किया था, 10 मिनट्स का था, लेकिन आरती माता जी ने मुझे बहुत एनकरेज किया। उन्होंने बहुत मैसेज, ये ऐसे करो, आप ऐसे करो, कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब पहले मैं बहुत ये थी कि नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हो गया। और मेरे लिए मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। तो थैंक यू आरती माता जी, और थैंक यू सभी को। सना माता जी आपको भी बहुत थैंक यू। जय हो। थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच नाइस रियलाइजेशंस एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। देखिए अभी क्या है ना, अभी आप लोगों ने जो शुरू किया है, मतलब रेगुलरली ग्रुप पे मैसेज डालना, देखना एंड ऑल दैट, उससे आपने बोला कि सपोर्ट एक मिल रहा है, सब हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये माया शक्ति भी देख रही हैं, जो भगवान की माया शक्ति है। शी इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ अस, कि हम लोग सब एक दूसरे को हेल्प करके वी आर गोइंग अहेड टुवर्ड्स कृष्णा। एंड शी इज ऑल्सो प्लानिंग नाउ कि अभी कैसे इनका हाथ छुड़वाऊं मैं, ओके, बिकॉज उनकी सेवा है ना, वो शी हैज टू डू हर सेवा नाइसली। तो शी इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि कैसे इनका हाथ छुड़वाऊं मैं कुछ ना कुछ तरीके से। एंड ऑफ कोर्स शी नोज हाउ टू यूज व्हाट्सएप। तो शी विल सी कि क्या चीज हमें इंस्पायर कर रही है चैंटिंग कमिटमेंट आगे बढ़ाने के लिए। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि माया शक्ति हमें इंस्पायर करेंगी कि वो जो ग्रुप है ना अपना जपाथॉन वाला, उसको म्यूट पे डाल दो, राइट, म्यूट पे डाल दो। क्या ये दिन भर ऐसे अलग अलग नोटिफिकेशन आते रहते, टिप 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 बजते रहते हैं, और क्या सब में सेम ही तो मैसेज रहता है। तो उसको या तो म्यूट पे डाल दो, या तो आर्काइव कर दो, या तो और कुछ बचा है लीव करने को तो नहीं बोलेगी माया शक्ति, बोलेगी कि लीव करोगे तो सबको पता चल जाएगा, बट इसको म्यूट कर दो, नहीं तो आर्काइव कर दो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं पहले से बता रहा हूँ कि डेफिनेटली माया शक्ति विल से लाइक दैट। और भी इससे भी और इनोवेटिव, जैसे अभी सना माताजर हम लोग इनोवेशंस यूज कर रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए, तो हमसे ज्यादा इनोवेशंस यूज कर रही है माया शक्ति हमें भगवान से दूर लेके जाने के लिए। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। और इट्स अवर चॉइस कि हमें अगर नहीं जाना है पास में, देन वी कैन fall prey to these tricks of Maya Shakti, right? So we should be prepared and we should be anticipating all these tricks of Maya. Okay, so मेरी आवाज आ रही है? Yes प्रभु जी। या तो डेफिनेटली हमें समझना चाहिए कि अगर से अंदर से वो इच्छा आ रही है कि चलो इसको म्यूट कर दो, आर्काइव कर दो, मतलब कहाँ से आ रही है वो इच्छा, वो हमें पता होना चाहिए, और उसका पर्पस क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, यस मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मैं इस लिंक से जुड़ी, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मेरे पास लड्डू गोपाल जी है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ काफी सालों से, और लेकिन जॉब, बच्चे की क्लास, सुबह सुबह का ही टाइम, 6 का क्लास का, 7 का टाइम स्कूल का, सब इतना ये हो जाता है ना कि कुछ हो नहीं पा रहा था। मतलब अगर संडे को छुट्टी है, आना चाहो मंदिर में तो भी आना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि एक दिन छुट्टी मिलती है, क्या क्या एडजस्ट करें हम, घर में सारा काम करें, कहाँ जाए, क्या करें, तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन ऐसे मन में बहुत दुख महसूस होता था कि समझ में आता है कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं उनका नाम लेने के लिए, उनकी कृपा से उनका नाम आ रहा है हमारे पास, लेकिन हम वो भी ले नहीं पा रहे, उस वजह से बहुत दुख होता था। तो एक दिन ऐसे ही 1-2 महीने पहले मैं मंदिर में आई थी, तो मैंने स्कैनर देखा, वहाँ पर सब कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि आप स्कैनर ज्वाइन करिए करके। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, ये सिर्फ अनाउंसमेंट ही आएगी, एक तो इतने ग्रुप होते हैं, वापस से ये ग्रुप ले लूं, क्या करूं। तो फिर सोचा नहीं, हमें तो ये ग्रुप चाहिए ही ना, इसीलिए तो हम इतने दिन से सोच रहे थे चलो करके देख ही लेती हूँ। तब मैंने स्कैनर किया, फिर
फॉर्म वगैरह भरा, वहाँ क्विज था वो मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें 9 नंबर मिले मुझे वो क्विज में। तो मैंने सोचा अभी देखो क्या करती हूँ। तो फिर कंटिन्यूसली इसमें मैसेजेस आने लगे कि ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करो। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे कौन सा ग्रुप ज्वाइन करूँ, इतना ग्रुप देखने को भी टाइम नहीं मिलता था प्रभु जी। मतलब ये बताने में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसे होता था मेरे साथ कि मैं देख ही नहीं पाती थी, ग्रुप खोल ही नहीं पाती थी डाउनलोड करने के बाद भी, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता था सारा। तो इस बात से भी बहुत तकलीफ होती थी कि अरे मतलब प्रभु मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मैं उनके पास नहीं जा पा रही हूँ। मतलब मैं कितनी, बोल सकते ना, कितनी अभागी हूँ कि भगवान बोल रहे आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये करना ही है, करना ही है। फिर मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की, और अभी ऐसे होता है कि 6:30 हो जाते हैं जैसे ना, भले फोन ना देखो, 1, 2, 3 मिनट 4 मिनट अगर मुझे ज्वाइन होने में भी लेट हो जाए तो भी मन से हरे कृष्णा जो मंत्र, महामंत्र का हम जाप कर रहे हैं, वो मन से शुरू हो जाता है अपने आप ही। और बाद में मैं जाकर अरे फोन कहाँ है देखती हूँ और ज्वाइन करती हूँ ग्रुप को। तो उस हिसाब से मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि ये सच में प्रभु जी बहुत अच्छा है ये कि हम जैसे लोग जो वहां पर फिजिकली आकर नहीं कर सकते, उनको भी जोड़ने की ये कोशिश है। और ये बहुत ही अच्छा है प्रभु जी कि सब लोग साथ मिलकर करते हैं। और जब सब साथ मिलकर जप करते हैं ना प्रभु जी, इतना अच्छा लगता है ना, वो जो ऑरा क्रिएट होता है, और प्रभु जी का जो वो नाम, उसे महसूस होता है कि नहीं, कि जैसे ऋषि प्रभु जी ने बताया था कि नाम ही कृष्णा है। तो ये जो बात है कि हाँ ये कृष्णा ही हमारे साथ है, ये बात महसूस होती है प्रभु जी। मैं इतना सिंसियरली पूरा दिन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी याद आता है काम करते करते भी, हाँ कृष्ण समर्पयामी बोलते हैं ना, हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं सारा अपना काम। वैसे मैं जैसे याद आता है करते रहती हूँ प्रभु जी, लेकिन इसमें मुझे अभी मैं इतना जप नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब भी काम करते करते याद आ जाता है, मैं जप करना शुरू कर देती हूँ। जैसे मैंने सुना है प्रभु जी कि मंत्र जो होते हैं ना, उनको हमने बहुत पवित्रता से ध्यान पूर्वक मंत्र का जाप करना चाहिए। और नाम हम ले सकते हैं नॉर्मली भी, आते जाते भी नाम ले सकते हैं। तो कभी कभी मुझे जो, जैसे मैं ये महामंत्र का जप करती हूँ, ऑफिस में भी काम करते करते या घर में काम करते करते भी जप करती हूँ, तो मुझे ऐसे मन में लगता है कि अरे मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ ये, क्योंकि मंत्र के लिए एक स्थान पर बैठकर प्रॉपर मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मेरा यही एक कंफ्यूजन है कि ऐसा करने से कोई गलत तो नहीं है ना, मतलब ये कोई नाम अपराध तो नहीं हो जाएगा मुझसे, ये एक ही बात है। बाकी यहाँ कनेक्ट रहने के लिए और आप सब लोग इतना सब कुछ करते हो हमें साथ रखने के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है प्रभु जी। इसके लिए सच में मैं सबको बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ, नहीं तो हम जैसे लोग तो कभी नाम ले ही नहीं पाएंगे अगर ये नहीं होगा प्लेटफॉर्म तो। इसलिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय हो। मनीषा माता जी बहुत रिसेंटली कनेक्ट हुई हैं, स्टिल इतना रिसेंट कनेक्शन के बावजूद भी शी इज सो स्ट्रॉन्ग इन प्रैक्टिस, कितना एंथुसियास्टिकली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर चीज में। इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। और ऐसा नहीं है कि आप और हम अलग हैं, मैनेजमेंट वाले अलग हैं एंड बाकी सब अलग हैं। वी ऑल आर टुगेदर अ टीम and you are also inspiring all of us by your example and by your words. हरे कृष्णा। तो जो प्रश्न है, जो कंफ्यूजन है, केदारनाथ प्रभु जी का भी था और आपका भी था, तो वो लगे तो हम पर्सनल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज जिज्ञासा के पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम ऑल्सो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच अ वंडरफुल इंस्पायरिंग एग्जाम्पल।
हरे कृष्णा। श्री युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सपोर्टी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।